girls. I'm sending the solutions for the variables and functions chapter exercises that we had done, right? आप लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने भेजा है, and they have also sent their doubts. I'm just taking up a few sums on which some of you have not been able to do it. बहुत सिंपल था, इसका रिवीजन आज हम लोग करेंगे. पहला दिया गया था कि कुछ बिंदुएं दी गई थी और उसका आरेखन करना था. मीन्स विद द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक A was given as 5 and 4, B was given as -2, 3, C was given as -4, -3, D was given as 4 and -6. ये 4 बिंदुएं दी गई थी और आपको कहा गया था इसका आरेखन करना है. मीन्स यू हैव टू पुट इट ऑन अ ग्राफ. अगर हम दो स्केल ले लेते हैं x और y, ठीक है, दिस इज द x एंड दिस इज द y. तो x क्या हो जाएगा? यस, डोमेन को हम ड्रॉ करेंगे एंड y विल बी द रेंज. हर कोऑर्डिनेट में 5 4 चाहे 2 3 हो, चाहे ये c या चाहे d का पॉइंट हो, हर में कोऑर्डिनेट्स है x एंड y के. x जो है वो x एक्सिस के लिए ड्रॉ किया जाएगा, y जो है वो y एक्सिस के लिए ड्रॉ किया जाएगा. तो पहले हम स्केल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. x का स्केल क्या होगा? x का स्केल होगा -2 से लेके +5 तक. नो, इट्स एक्चुअली -4 से लेके 5 तक. सो हम लोग इसको थोड़ा सा और डिफरेंटली ड्रॉ करेंगे. कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा इधर से ड्रॉ करेंगे ताकि कोऑर्डिनेट हमारा सभी को सम्मिलित कर ले. से वी पुट 0 हियर, -2, -4, 2, 4, 6 और 0 से हमारा y शुरू होता है, ठीक है. y में भी हमें माइनस तक जाना है. सो -2, -4, -6 +2 +4 +6. हमने स्केल ड्रॉ कर लिया है. अब हम क्या करेंगे? एक एक बिंदु को लेंगे. ए को क्या करेंगे? 5 and 4. सो x में 5 होगा and 4 on y. So this is our point A. This is our point A, 5 and 4. B क्या है? -2 and 3. तो यहाँ पे -2 है और y कितना है? 3 है. तो 3 यहाँ पे कुछ होगा. सो दिस इज आर B, -2 and 3. C क्या है? -4 -3. -4 and -3, y का यहाँ पे कुछ होगा. तो ये आ जाएगा somewhat at here. This is our C. So this is -4 -3. And what is D? D would be 4 and 6. -6, 4 and, so 4 and -6. This is D. 4 and -6. तो हमारे कितने सारे पॉइंट्स हो गए? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट. दिस इज ऑल यू हैड टू डू. ओके ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ, क्योंकि थर्ड जो था वो आपके लगभग उसी तरह से है जैसे सेकंड है. अब हम फोर्थ को हम एक एक तरह से आपको वन काइंड ऑफ ईच सम मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद ही कर सकेंगे, राइट. सो वी विल डू द फोर्थ. फोर्थ में क्या है कि फोर्थ में दिया हुआ है, इट इज बीइंग गिवन दैट फंक्शन ऑफ x is equal to 2x square minus 4x plus 7. ये दिया हुआ है, राइट. इस फंक्शन में हम लोग को या इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है 3 बार. व्हेन इट इज अ फंक्शन ऑफ 0, व्हेन इट इज अ फंक्शन ऑफ -2 एंड व्हेन इट इज अ फंक्शन ऑफ 3. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू व्हेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 0, -2 और 3. तीनों फंक्शंस के लिए x का वैल्यू दिया हुआ है. इस तरह से जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो इसका मतलब है कि आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ है. x का वैल्यू जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सीधे से उसको x के स्थान पर बिठाने लगेंगे. सो व्हेन इट इज़ फंक्शन ऑफ 0,
देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू ज़ीरो माइनस 4 इंटू ज़ीरो प्लस 7. So it is 0 minus 0 plus 7, so it is actually 7. So what is the function of, the value of function of x is 7. इसी तरह से हम बाकी का भी निकालेंगे. When it is function of -2, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस टू होल स्क्वायर minus 4 into -2 plus 7. So this is basically 2 into 4 is 8 plus 8 plus 7. So it is 23. ठीक है. थर्ड में क्या है, when it is a function of 3, तो इस समय फंक्शन ऑफ x कैसे निकलेगा, 2 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 4 इंटू थ्री प्लस 7. सो दिस इज एक्चुअली 18 minus 12 plus 7, which is nothing but 13. 18 से 12 माइनस कर देंगे, 6 बाकी रहेगा, उसके साथ 7 ऐड करेंगे, इट इज 13. अब हम आते हैं फिफ्थ पर. इन द फिफ्थ sum, in the fifth question it is given that y square is equal to 8x और इसका ग्राफ बनाना है. इसमें दो भाग है, मैं पहला करके दिखाती हूँ, आप इसी के आधार पर दूसरा भी सिमिलर है, यू कैन डू दैट. सो y square is equal to 8x हम लेके चलेंगे एंड वी हैव टू फॉर्म और ड्रॉ अ ग्राफ. y स्क्वायर को हम क्या करेंगे, y में कन्वर्ट कर देंगे, सो इट बिकम्स रूट ओवर 8x. अब हम x का वैल्यू लेते रहेंगे और ऑटोमेटिकली y का वैल्यू हम इक्वेट या कैलकुलेट करते रहेंगे. फाइन. सो x इफ वी टेक एज 2, फाइन, so that means 8 into 2 is 16, root over 16 is 4. Similarly, if we take it as 8, then root over 8 into 8 will be 8. Again we take as 18, 8 into 18 is 144, so root over 144 is 12. 3 points are more than sufficient और इसी के आधार पर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. We have the y-axis and the x-axis, the point of origin, और हम x में 18 तक लेंगे, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. फाइन. तो हमारा क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 2 and 4, so 2 and 4, this is the first coordinate. Second coordinate is 8 and 8, so this is 2, 4, 6, 8. This is also 2, 4, 6, 8. So this is our 8th coordinate. Sorry, 8 and 8 and 8 coordinate. Third is 18 and 12. So this is 12. See? This is 18 and this is 12. तो हमारा 12 कुछ यहाँ पे है, 18 के भी यहाँ है, तो दिस इज अ थर्ड कोऑर्डिनेट. तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ इस तरह से होगा. और ये किसका फंक्शन का ग्राफ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. ग्राफ आपको मिल गया. इसी तरह से आप सेकंड वाला भी करेंगे. सेकंड में आपका बस घुमा के दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि x को निकाल सकते हैं इस तरह से, या तो आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 करके भी निकाल सकते हैं. एनी ऑफ द टू, एंड देन यू विल मेक द कॉलम्स, x और y के वैल्यूज लगाएंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे. इजंट दैट इजी? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. देन सिक्स्थ में 3 क्वेश्चंस हैं, हम एक करके दिखा रहे हैं, बाकी भी सिमिलरली यू कैन डू दैट. इसमें भी आपको फलनों से ग्राफ बनाना है. सो फ्रॉम द गिवन फंक्शंस यू हैव टू मेक ग्राफ्स. इन द फर्स्ट वन इट इज गिवन y इज इक्वल टू 4 minus 3x और दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5. तो जब x इज इक्वल टू -3 है तो y कितना होगा,
y minus 3 into minus 3. So it is basically 4 plus 9 is equal to 13. x is equal to 5 में y कितना होगा? 4 minus 3 into 5, that is equal to 4 minus 15 is equal to minus 11. ठीक है, तो हमारे लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है? -13, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 minus 11. ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हमको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, क्योंकि माइनस भी है x और y के दोनों के एक्सिस में, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? We will draw a graph like this. Fine. So this is the point of origin 0. This is the x-axis and this is the y-axis. 2, 4, 6. So minus 2, minus 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 माइनस में. दिस इज -8, -4. यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12. Just extend it a little bit for 14. Okay, so you can label this out evenly. Fine. हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 and 13. सो -3 कुछ यहाँ पे आएगा और 13 है तो यहाँ पे आएगा. हमारा कोऑर्डिनेट विल बी हियर, -3 and 13. दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 5 and 11. सो 5 इज समवेयर अराउंड, सो दिस इज 2, 4. सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था. दिस वुड बी 6. सो 5 वुड बी समवेयर हियर एंड -11 इज समवेयर हियर. दोनों को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा. यस, सो दिस इज आर 5 - 11 कोऑर्डिनेट. ठीक है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें एक लाइन मिलेगा. दिस इज आर ग्राफ फॉर y is equal to 4 minus 3x. ये हमारा ग्राफ होगा. इसी तरह से आप पार्ट बी एंड सी को भी सॉल्व कीजिए.